बीते कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ओडिशा's कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलिजन, लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन फायर इंसिडेंट, कंचनजंगा एक्सप्रेस कोलिजन, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस डीरेल्ड, हावड़ा मुंबई ट्रेन डीरेल्ड, साबरमती एक्सप्रेस डीरेल्ड। 11 रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देने को कहा है कि आखिर क्यों इतने सारे रेल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और जब इन्हें रोका जा सकता है तो फिर क्यों इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। बीते कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि हर महीने एक नया एक्सीडेंट हो रहा है। क्या वजह होती है ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट्स की? डीरेलमेंट यानी पटरी से उतर जाना, सिग्नल फेलियर मतलब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है उसका फेल हो जाना, और तीसरा किसी ट्रेन का किसी और ट्रेन से कोलाइड कर जाना। और ऐसा होने पर क्या होता है? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की मौत। दूसरा, ह्यूज पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस। आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि जब भी कोई रेलवे एक्सीडेंट होता है तो जो हायर अथॉरिटी में बैठे हुए लोग होते हैं वो छोटे कर्मचारी पर दोष डालना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड्स और रेलवे वर्कर्स, कि उनकी किसी गलती की वजह से ये रेल एक्सीडेंट हुआ। पर अक्सर इन रेल एक्सीडेंट्स में या तो ये सारे वर्कर्स मारे जाते हैं, या तो फिर उनकी मेडिकल कंडीशन इतनी बुरी होती है कि वो अपना स्टेटमेंट दे ही नहीं पाते, और इनके पास इतनी मीडिया फैसिलिटी नहीं होती है कि वो अपना पक्ष रख पाए। जून 17, 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन के बीच में कोलिजन होता है। इसमें 14 पैसेंजर और ट्रेन मैनेजर मारे जाते हैं जो कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के होते हैं। दूसरी ओर लोको पायलट जो होते हैं गुड्स ट्रेन के, वो भी मारे जाते हैं। इससे पहले कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कोई रिपोर्ट लाकर पेश करे, उससे पहले ही सीईओ होते हैं जो इस रेलवे बोर्ड के, वो कहते हैं कि ये कोलिजन मतलब कि लोको पायलट की गलती की वजह से हुआ। अक्टूबर 29, 2023 दो पैसेंजर ट्रेन कोलाइड कर जाती है आंध्र प्रदेश में। हमारे रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि इसमें लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की गलती है, क्योंकि वो ट्रेन चलाते वक्त क्रिकेट मैच देख रहे थे। जल्द ही कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आती है और उसमें ये बताया जाता है कि ये जो क्लेम था ये झूठा था, मतलब ये जो बात उनके द्वारा कही गई थी ये गलत थी, ऐसा कुछ भी वहां नहीं हुआ था। कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमें पता चलता है कि उसका रीजन था ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेलियर, मतलब जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें कुछ फेलियर आ जाना। ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है इसे इंस्टॉल किया गया था एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, इसका नाम है साइमन लिमिटेड। जब भी कोई नया सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो हमारे रेलवेज में एक रूल है कि चीफ लोको इंस्पेक्टर वो ट्रेनिंग देंगे लोको पायलट को कि ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम जो नया इंस्टॉल किया गया है वो कैसे काम करता है। पर दुख की बात यह है कि ऐसा कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है कि वो ट्रेनिंग कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। इसीलिए कभी ऐसी ट्रेनिंग मिलती ही नहीं है कि अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो क्या करना है। इंडियन रेलवेज अब कुछ हद तक प्राइवेट कंपनी जैसी एक्ट कर रही है, क्योंकि इंडियन रेलवेज का काम क्या है कि वो करोड़ों लोगों को एक कंफर्टेबल और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे। पर इंडियन रेलवेज ज़्यादा ध्यान दे रही है ऐसे ट्रेन में जो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और एयर कंडीशन है, जैसे कि अभी निकला हुआ वंदे भारत। उसकी टिकट कितनी महंगी है और वो फुल्ली एयर कंडीशन है, पर कितने लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अच्छा होगा अगर इंडियन रेलवेज ऐसे एक्सपेंसिव और महंगे ट्रेनों पर खर्च ना कर इन्हीं पैसों को रेलवे ट्रैक्स को रीन्यू करने में खर्च करे। मतलब कि जितने भी रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं उसे रीन्यू करवाए। दूसरा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए हर एक वर्कर को, हर एक रेलवे वर्कर को, चाहे वो लोको पायलट हो, स्टेशन मास्टर हो या कोई भी हो। अब हम बात करते हैं ऐसे 3 स्टेप्स का जिसे अगर हम यूज़ करें तो रेलवे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। नंबर फर्स्ट पर वही सेम बात है कि जितने भी रेलवे वर्कर्स हैं उन्हें कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाए, और कोई भी अगर सेफ्टी नॉर्म्स को वायोलेट करता है उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाए। नंबर सेकंड में आता है कि जितने भी रेलवे वर्कर्स की वैकेंसी है, यानी जितने भी पद ऐसे खाली हैं, उसे जल्द से जल्द फिल किया जाए, ताकि जितने भी एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उन पे काम का बोझ ना हो, वो ओवर टाइम ना करें और स्ट्रेस फ्री मैनर पे काम कर पाए।
नंबर 3 जो सबसे बड़ा स्टेप होगा कि पूरे इंडिया में किसी एक ही कंपनी और किसी एक ही टाइप का ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम यूज़ किया जाए ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना हो लोको पायलट को। उम्मीद करता हूँ कि अगर हम ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो आगे चलकर ट्रेन में सफ़र करना एक सेफ डिसीजन होगा।